सभी का सक्सेस की 98 में। और जिनका आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम निकल गया है, मैं उन बच्चों के लिए आईबीपीएस पीओ मेंस में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। बिकॉज जितने बच्चे भी एग्जाम निकालते हैं मेंस का, विश्वास मानिए आउट ऑफ 100 90% बच्चे जो एग्जाम निकालते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, एसएस यानी कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आप भूल से देख लिए तो उन बच्चों से जरूर शेयर करना जिनका भी आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर हुआ है। ठीक है, एटलीस्ट किसी का भी तो हेल्प हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं सेशन। आपके पास 4 टॉपिक है और ये जो मैं डाटा रेडी करवाऊंगा ये डाटा होगा मेंस लेवल का, यानी हाई लेवल। और ये जो डाटा मैं रेडी कराऊंगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ये डाटा होगा 70 प्लस का। ठीक है, 70 प्लस का डाटा है ये, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। अब आपके पास टॉपिक कितने हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके, 4 टॉपिक है आपके पास। चलो पहला मैं टॉपिक फटाफट मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं आपको करना क्या क्या है। पहला टॉपिक मैं फटाफट लेता हूं, रीजनिंग। रीजनिंग में 3 टॉपिक पर अगर आपका कमांड है तो आपको मेंस एग्जाम में रीजनिंग में अच्छे स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। और ये 3 टॉपिक से ही ज्यादातर क्वेश्चन रहेंगे। और रीजनिंग में कंप्यूटर भी है, आप उसको छोड़ दो। ठीक है, कुछ पल के लिए। रीजनिंग में टॉपिक क्या क्या रहने वाला है, पजल पहला। दूसरा क्या रहने वाला है, जो दूसरा रहने वाला है वो है लॉजिकल रीजनिंग। और तीसरा क्या रहने वाला है, जो तीसरा रहने वाला है वो है, बहुत ज्यादा चांसेस है मशीन इनपुट आउटपुट का। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का, जो बच्चे भी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम प्री का एग्जाम क्रैक कर मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, तभी तो वो उतने सारे बच्चों को छोड़कर यहां तक पहुंचा है। पहले इस चीज से आप एग्री करो, आप में टैलेंट है। ठीक है, अब देखो सारे बच्चे का स्ट्रांग पॉइंट क्या है, पजल। सारे बच्चे जानते हैं पजल, सर्कुलर पजल, फ्लोर पजल, लिनियर बॉक्स पजल, सारे बच्चे जानते हैं रीजनिंग में, यानी पजल। अब देखो एक बात, आप एक चीज नोटिस करना, पजल ये सारे बच्चे जानते हैं, यानी 100% बच्चे समझते हैं पजल की वैल्यूएशन। ठीक है, इस चीज और प्रैक्टिस भी आउट ऑफ 100 अगर बच्चे मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो 100 बच्चे ही इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आता हूं दूसरे टॉपिक पर, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग 70% बच्चों का क्लियर नहीं होता है, यह फैक्ट है। अब लॉजिकल रीजनिंग मतलब क्या, स्टेटमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, वो वाले क्वेश्चन। ठीक है, 70% बच्चों का यह क्लियर होता नहीं है। अब अगर किसी बच्चों का अगर ये टॉपिक क्लियर है ना, अगर वो आउट ऑफ 10 6 वीक करेक्ट करता है तो उसके सामने बहुत बड़ा एज है इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट। अगर मैं दूसरे स्टूडेंट की बात करूं तो उसके पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज जो बच्चे का वीक पॉइंट है उस बच्चे का स्ट्रांग पॉइंट है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां से आप निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं, यहां से कहने का तात्पर्य यह है कि आपको यह टॉपिक बहुत ही स्ट्रांग करना है। अगर मैं 10 में 10, बहुत रेयर बच्चे ही सही कर पाते हैं, कोई भी ना के बराबर, लेकिन इतना जरूर है अगर आपको यह टॉपिक क्लियर हो जाए तो 10 में कम से कम 6 कर पाएंगे। मैं 4 वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूं और 3-4 वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, आप वो 3-4 वीडियो पहले देख लेना। मुझे पूरा विश्वास है अगर आज आपका लॉजिकल रीजनिंग में 10 में 10 रॉन्ग होता है तो वो वीडियो देखने के बाद आप 10 में 3-4 सही करने लगेंगे। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। अब देखो, अब दूसरा बात यह आता है कि लॉजिकल रीजनिंग भैया एग्जाम में नहीं भी आ सकता है क्या, मैं बोलूंगा ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ये मेंस लेवल का टॉपिक है। ठीक है, अब मैं थर्ड टॉपिक की बात करूं, मशीन इनपुट आउटपुट। अब देखो
जो नॉर्मल पैटर्न आप लोग सीखे हैं, अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग टैकल कर लोगे। लेकिन अक्सर क्या देखा जा रहा है रिसेंट के एग्जाम में, रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो एग्जाम टाइम पर इसको क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर आप इसको छोड़ दो, मान लो इसको आप छोड़ दिए, तो आपके पास टाइम कितना है रीजनिंग में, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 45। ठीक है, ये कितने मार्क्स कैरी करेगा, ये करेगा 60 मार्क्स कैरी। अब टाइम कितना है आपके पास, जो टाइम है वो है 60 मिनट। आपको स्कोर कितना करना है रीजनिंग में, कम से कम एटलीस्ट 15। विश्वास मानिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम में 16 वाले में बच्चे 5 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे थे। अगर आप 15 स्कोर कर लेते हैं ना, बहुत ज्यादा आप एडवांटेज में हैं। कैसे होगा देखो, अगर ये 10 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, इस 10 क्वेश्चन को करने में टाइम कितना लगेगा लॉजिकल रीजनिंग, इस 10 क्वेश्चन को करने में 20 मिनट। 20 मिनट बहुत ज्यादा है। ठीक है, मान लो आप 20 मिनट दिए, 20 मिनट में कितने क्वेश्चन किए, 10। करेक्ट कितना हुआ, 6, 4 गया। लेकिन फिर भी आप यहां से 10 में से 6 क्वेश्चन सही करते हैं, तो फिर भी आप 7 से 8 स्कोर करेंगे। ठीक है, 4 गलत होने के बाद भी 7, 8 बोल रहा हूं, 8 से 9 पकड़ लो, सही करोगे आप। इतना स्कोर करना है आपको, करेंगे ही करेंगे। अगर 10 में 6 सही भी होता है तो, और ये सही कैसे होगा, आप वो 4 वीडियो देखना और मैं 4-5 वीडियो और अपलोड कर दूंगा 2-3 दिन के अंदर ही, जिससे आपको इतना नंबर उठा पाओ लॉजिकल रीजनिंग में, और ये सेक्शन आएगा ही आएगा। ठीक है, इस बार मैं अपना बेस्ट दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूं पजल पर, ये सारे बच्चों का स्ट्रांग पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर पजल हार्ड आ जाए तो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा, ये बात याद रखना आप। ये बात अगर आपसे नहीं बन रहा है तो किसी बच्चे से नहीं बनेगा, इस बात को आप याद रखना पहले। ठीक है, अब देखो अक्सर बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, आप कंप्यूटर के लिए 10 मिनट दो, 10 मिनट में 3-4 क्वेश्चन करो, या फिर कुछ कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं 1-2 दिन के अंदर वो भी करा दूंगा, एक बार आप देख लेना उसको। ठीक है, तो आप कंप्यूटर के लिए भी 10 मिनट आप साइड कर दो, तो कितना हुआ, 20 + 10 यानी 30 मिनट आपका चला गया। आपके पास हाथ में कितना है, 30 मिनट। अब 30 मिनट में सिर्फ आपको एक पजल करना है, सिर्फ एक पजल, और वो पजल कौन सा होगा। अच्छा, कितने एग्जाम हुए रिसेंट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, 16 का स्टेट बैंक ऑफ 16 वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 16 वाला आईबीपीएस पीओ मेंस, या जितने भी रिसेंट में मेंस के एग्जाम हुए हैं, आपको हर एग्जाम में जरूर देखने को मिला होगा सर्कुलर, फ्लोर, लिनियर, बॉक्स। ये सारे पजल तो रहेंगे ही रहेंगे ना। होता क्या है, इनके लेवल इंक्रीज कर दिए जाते हैं इतने ज्यादा कि आप कर ना पाओ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, आप एग्जाम से पहले 2 पजल फिक्स कर लो, या सर्कुलर फ्लोर, या फिर फ्लोर लिनियर, या फिर सर्कुलर, कोई भी 2 पजल आप चूज कर लो। इतनी प्रैक्टिस कीजिए ना उस 2 पजल का, हाई लेवल का। क्यों, क्योंकि आपके पास अभी भी 30 मिनट है, और मैं क्या बोल रहा हूं, 30 मिनट में एक पजल ही करना है, एक पजल, 30 मिनट में एक पजल करना है। कितना भी लेवल हाई हो, प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि पजल हो जाएगा। ठीक है, और मैं कुछ पजल करवाऊंगा भी 26 के पहले, कम से कम मेंस लेवल का 10-12 पजल मैं करवा भी दूंगा, और अपने वेबसाइट successkey98.in पर डाल भी दूंगा। अगर आप एक पजल सही करते हैं 30 मिनट में ना, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, सर्कुलर, फ्लोर, लिनियर या फिर बॉक्स, कोई भी 2 पजल चूज कर लो, उसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए आप, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि पजल हाई लेवल का भी हो ना, तो आपके पास टाइम है 30 मिनट, कम से कम आप 30 मिनट में उस पजल को क्रैक कर पाओ। ठीक है, तो अगर आप 30 मिनट में एक पजल सही करते हैं, मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब यह हुआ कि अगर देखो एक पजल में अक्सर मेंस लेवल में 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं, मैं मानकर चलता हूं चलो 5 क्वेश्चन ही है, 5 क्वेश्चन सही करने का मतलब है आपका नंबर कितना होगा, 7, क्योंकि 45 क्वेश्चन है और मार्क्स कितने हैं, 60, और 7
और 8 + 9 कितना हो गया, 8 7 15, तो ऐसे ही हो गए। तो अगर आप रीजनिंग में, आपका स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए कि आपको रीजनिंग में 15 उठाना है। कैसे? लॉजिकल रीजनिंग, ये मस्ट। ये आइडिया कहां से आएगा? सक्सेस की 98 सर्च मारना और बगल में लिखना लॉजिकल रीजनिंग, वहां से मेरे 4 वीडियो देखना, बहुत ज्यादा आपको आइडिया हो जाएगा कि उसको टैकल कैसे करना है। दूसरी बात, आपको एग्जाम से पहले एक पजल, 2 पजल की इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में तो फिक्स है, पजल आएंगे ही आएंगे, ये सब इसके लेवल इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा है उस पजल को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप इस पजल का प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं हाई लेवल तक का, और लेवल कितना भी इंक्रीज हो, तो 30 मिनट में कम से कम एक पजल तो क्रैक कर ही लेंगे। तो ये दोनों को मिलाकर ही आप 15 नंबर स्कोर कर लिए। फिर भी आपके पास 10 मिनट जो मैंने साइड किया था कंप्यूटर के लिए, उसमें अगर आप 1-2 क्वेश्चन सही कर लिए तो वो एडवांटेज है। लेकिन आप सेफ साइड पकड़ कर चलो कि आप रीजनिंग में 15 कैसे स्कोर करना है। अच्छे से देखना, आप कहीं भी इसको नोट कर लो पहले कि आपको करना क्या क्या है। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर पानी की तरह, कि इतने ही प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब देखो रीजनिंग में कितना हुआ, 15। अब जो सेकेंड टॉपिक है आपके पास वो क्या है, मैथ। अब मैं आता हूं मैथ के ऊपर। ठीक है, तो देखो मैथ में आपके पास डाटा एनालाइज, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 35, मार्क्स 60, टाइम 60। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से रहने, सारे डीआई से रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हाल ही में देखा गया है कि अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन डीआई के जो है अर्थमेटिक के चैप्टर के बेस पर रह रहा है। तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप कहीं से भी टाइम एंड वर्क आप लिख लो, सारे टाइम एंड वर्क, आरपी यानी रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर ये 4 चैप्टर आप अच्छे से कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है ना, 60% भी कंसेप्ट क्लियर है इस चैप्टर को लेकर, तो जो इस चैप्टर के बेस पर डीआई आएगा ना, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर ऐसा दे देगा कि आप चाह कर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये कम से कम मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको पूरा लेवल करना ही करना है, कम से कम 60% अपने बेसिक कम से कम क्लियर कर लो, इससे जितने भी चैप्टर रिलेट करते हैं। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। दूसरा बात, आपके पास मान लो डाटा सफिशिएंसी को छोड़ दूं, या फिर इनइक्वालिटी का आता है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, उसको भी मैं छोड़ दूं, नंबर सीरीज को भी छोड़ दूं, तो उम्मीद करते हैं 35 क्वेश्चन यानी कि 35 प्रश्न में से कम 30 प्रश्न जो है वो डीआई से होंगे। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन में एक सेट में 5 क्वेश्चन रहते हैं, यानी आपके पास जो डीआई का सेट रहेगा वो 6 रहेगा। ठीक है ना, तो अगर एक सेट में पहले मैं आपको बता दूं, बच्चे एसबीआई पीओ मेंस में या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस में 5 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे थे। ये रियलिटी मैं बता रहा हूं, फैक्ट। रिसेंट के एग्जाम में अगर आप 10 नंबर भी स्कोर करते हैं ना, तो बहुत एडवांटेज है। बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है, सुनने में भी बहुत आसान लग रहा है कि 10 नंबर भैया ये तो हो जाएगा, लेकिन मेहनत करना है, पूरा का पूरा वर्क करना है इसके ऊपर आपको। ठीक है, तो अगर 30 क्वेश्चन डीआई के रहते हैं मान लो, तो करना क्या है, चैप्टर मैंने बता दिया है कि इसके ऊपर आपको वर्क करना है। ठीक है, दूसरा काम, अगर एक सेट में 5 क्वेश्चन है, मान लो एक सेट में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। अब अक्सर आप देखते होंगे कि जिस सेट में 5 क्वेश्चन होता है, वहां से आप 2-3 क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 5 जिस डीआई का सेट में 5 क्वेश्चन है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आप कर पाओगे। लेकिन बाकी के 2 क्वेश्चन इतने हार्ड होते हैं ना, अक्सर बच्चे कर नहीं पाते हैं। कर तो लेंगे, लड़ने लगते हैं कि इससे करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको टोटल 9 से 10 क्वेश्चन करना है। यह है सेफ साइड, यह है बैंक तक पहुंचने का रास्ता। अब आप टोटल 5 क्वेश्चन यहां से पिक नहीं कर सकते, फिर यह तो आपका स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं होगा, फिर यह होगा मेढक की चाल।
या फिर कछुए की चाल बोलते हैं ना, मतलब वो हो जाएगा। फिर ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप इसको नहीं बोल सकते। तो करना क्या है, आप एक सेट से 2-3 क्वेश्चन पिक किए। अच्छा, कोई भी सेट हो उसको समझने में टाइम कितना लगेगा, उस क्वेश्चन के थीम को समझने में 2 से 3 मिनट, बाकी 2-3 क्वेश्चन को करने में 3 मिनट, यानी आप 3 क्वेश्चन को 6 मिनट में कर लिए। आप अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यह है हमारा क्वेश्चन, यह है हमारा टाइम, यानी आप 3 क्वेश्चन को करने में 6 मिनट लगा, 3 मिनट लगा आपको समझने में, और जो इजी क्वेश्चन थे आउट ऑफ 5 2 से 3 क्वेश्चन करने में लगा आपको 3 मिनट, यानी 6 मिनट में 3 क्वेश्चन कर लिए। अब क्या करो, नेक्स्ट डीआई में जाओ, देखो वहां से आपको एक क्वेश्चन इजी मिलेगा, वहां से एक पिक करो। टोटल 6 सेट से आपको मिलाकर फटाफट 10 क्वेश्चन करना है। टाइम कितना है, 60 मिनट। अब ये नहीं कि पूरा का पूरा सेट करना है, हर डीआई में से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन निकालना है। 10 क्वेश्चन का बंडल आपको जुगाड़ना है और अपने पॉकेट में रखना है, ठीक है, वो है सेफ साइड। यही करना है आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अक्सर बच्चे करते क्या है, 5 क्वेश्चन से लगते हैं लड़ने। अब जो क्वेश्चन नहीं बन रहा छोड़ दो ना भाई, उसको जरूरी है करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, मुझे बार्गेनिंग करना है सारे क्वेश्चन से। ये होना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी एटलीस्ट मैथ सेक्शन के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 10 क्वेश्चन निकालने हैं 60 मिनट में, इजी वाले, और आपको इजी मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 5 में से 5 क्वेश्चन ही हार्ड हो, ये मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको 10 क्वेश्चन निकालना है 60 मिनट में, ठीक है। 10 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो, 10 क्वेश्चन का मतलब कितना, 35 क्वेश्चन कैरी कितना कर रहा है, 35 क्वेश्चन कैरी कर रहा है 60 मार्क्स, यानी कि 10 क्वेश्चन का मतलब 15 से भी ज्यादा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं, 10 क्वेश्चन का मतलब 15 से भी ज्यादा। चलो मान लेते हैं 17 नंबर ही आप स्कोर किए, छोड़ो यार 17 बहुत ज्यादा हो गया, 15 ही मानो ना, 15 ही मान लो। तो रीजनिंग में कितना हुआ, रीजनिंग में 15, मैथ में 15, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और आप माइंड में याद रखना कि अगर इसके पेपर बहुत हार्ड हो गए लेवल, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा, ये भी बात भी आप याद रखना। अब मैं आता हूं जीके टॉपिक पर। इंग्लिश वाला टॉपिक बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भैया इंग्लिश का बताओ, इंग्लिश का बताओ, बता रहा हूं। पहले आप देख लो जीके वाला टॉपिक। जो टॉपिक जीके है, मैंने सुबह ही बताया था कल आईबीपीएस आरआरबी पीओ के इस लास्ट मिनट टिप्स वाले वीडियो में कि आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है जीके वाले सेक्शन को लेकर। अक्सर क्या होता है, जीके सेक्शन में जो कंस्टेंट बैंकिंग रहती है वो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस में या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेंस एग्जाम में। लेकिन आरआरबी पीओ के एग्जाम में रूरल सेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कंस्टेंट वाले जो आते हैं, यानी कि 10-12 क्वेश्चन कैरी करते हैं जीके सेक्शन में। लेकिन आईबीपीएस पीओ में ऐसा नहीं है। तो देखो, लेकिन इतना जरूर है कि 30 क्वेश्चन कहां से करेगा आपको कैरी, ये क्वेश्चन बस आपका लास्ट 4 मंथ, लास्ट 4 मंथ कैरी करने वाला है। 30 नंबर। जो बच्चा अच्छे जगह से इसको पढ़ लिया एग्जाम निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में ना रीजनिंग है ना मैथ है, किसी बच्चे के हाथ में नहीं है। एग्जामिनर चाहे तो इसके लेवल बहुत हाई कर सकता है, बनेगा ही नहीं। लेकिन ये तो क्वेश्चन आपके हाथ में है तो इसको अच्छे से पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं मैंने अपने वेबसाइट पर successkey98.in, successkey98.in पर आप वो 2 पार्ट पढ़ लेना। 1 पार्ट और आएगा, प्लस जितने भी स्टैटिक जीके हैं, डेट, थीम, कैपिटल, करेंसी, गेम, फुटबॉल या फिर जो भी है, इंडेक्स कंट्री का, फिर बजट वगैरह जो भी क्वेश्चन है, मैं 3-4 दिन के अंदर सारे क्वेश्चन अपडेट कर दूंगा अपने वेबसाइट पर। एटलीस्ट आप वो 2 पार्ट कम से कम पढ़ लो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि उससे क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। मैं अपना बिल्कुल बेस्ट दे रहा हूं आप लोगों के लिए इस बार, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसका कैप्सूल अच्छा है तो वो अच्छा है,
या फिर आप वो मत पढ़ो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आपका जहां से दिल है आप वहीं से पढ़िए, लेकिन मैं बोलूंगा उम्मीद करते हैं एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैं जीके सेक्शन में 30 क्वेश्चन लास्ट 4 मंथ कैरी करने वाला है, प्लस जो बाकी रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है वो कैरी क्या करेगा, वो करेगा स्टैटिक जीके प्लस कांस्टेंट बैंकिंग। अब सीबी क्या है, कांस्टेंट बैंकिंग किसको बोलते हैं, जो बैंकिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट बैंकिंग से क्वेश्चन। यानी जो बैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर में, जो डेली न्यूज में आ रहे हैं, वो तो ऑलरेडी आपका कवर हो जा रहा है कहां पर, करंट अफेयर के सेक्शन में। तो उस चीज को लेकर बच्चे लोग बोलते हैं भैया बैंकिंग कराओ, बैंकिंग कराओ। बैंकिंग क्या कराओ यार, बैंकिंग तो मैं इतना करा दूंगा, 3-4 क्लास करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। क्योंकि आप जितने भी एग्जाम हुए ना, आप उठा कर देख लो, कांस्टेंट बैंकिंग से 3 से 4 क्वेश्चन ही रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं कैरी करता है। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना, लगड़ देना यार, जितना करना कर लो, मैं बोलूंगा, ठीक है। 3-4 दिन के अंदर मैं अपने वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं जीके में आपको 30 स्कोर करना है, 30 एट एनी हाउ 30, ठीक है। और ये होगा क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने बच्चों को दिया था बनाकर, बच्चे 30+ स्कोर किए हैं। विश्वास नहीं है ना, तो आप जब रिजल्ट आया था उस दिन वाला मेरा वीडियो देख लो, उस दिन वीडियो मैंने डाला था, बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स भी आया था, भैया आपका स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, मैंने दिखाया भी था। तो 30 क्वेश्चन आएंगे, अपना स्ट्रेंथ बनाकर रखिए। तो जीके में आप लेकर चलो 30 क्वेश्चन, ठीक है। कितने हो गए, 30, 60। अब आता है मेन सेक्शन इंग्लिश। देखो इंग्लिश के लिए करना क्या है, अच्छे से देखिएगा प्लीज, बहुत सारे बच्चों का वीक सेक्शन है। देखो ये तो कंफर्म है कि 2 पैसेज 110% 2 पैसेज रहेगा, फिक्स्ड है ना, ये चीज तो फिक्स्ड है कि 2 पैसेज रहने ही वाला है, ठीक है। अब 2 पैसेज में, और पैसेज ऐसा रहेगा कि आप देखोगे ना आपका माइंड काम ही नहीं करेगा, बहुत बड़ा रहेगा पैसेज। और पैसेज कोई स्टोरी बेस्ड नहीं रहने वाला है, सारा इकोनॉमिक के ऊपर। और जब तक आप पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे, थीम समझ में नहीं आएगा, तब तक आप एक सिंगल क्वेश्चन भी कर नहीं सकते। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, और ये एक दिन में नहीं होने वाला है। ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा हूं स्पेशली इंग्लिश के लिए, एक दिन में नहीं होगा कि आप एग्जाम में गए, भैया बोले हैं 25 मिनट में एक आर्टिकल पैसेज पढ़ो, क्वेश्चन करो, हो गया। नहीं होगा फायदा, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। और तो करना क्या है, देखो आप सक्सेस की 98.in पर जाना। कल शाम से मैं डेली, शाम को सुबह, मतलब सुबह भी एक आर्टिकल तो जरूर आएगा, मस्त। क्या करना है आपको, उस आर्टिकल को पढ़ना है। और ये मतलब क्या बोलूं, ट्राई किया हुआ है बहुत सारे बच्चों के ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे बच्चों जो पीओ बन चुके हैं, ठीक है। करना क्या, जिन बच्चों का इंग्लिश वीक था, करना क्या है, मैं आर्टिकल दूंगा सक्सेस की 98.in पर, आपको वो आर्टिकल पढ़ना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, भैया बोले हैं आर्टिकल पढ़ने के लिए, पढ़ते हैं, ये पढ़ लिए छोड़ दिए, फायदा नहीं होगा। आपको करना क्या है, देखो आर्टिकल पढ़ना है। कैसे, आर्टिकल पढ़ने में टाइम दो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दो, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, इस आर्टिकल से आपको उस आर्टिकल का थीम समझना है। और मैं जो आर्टिकल दूंगा ये देता हूं मैं अपने वेबसाइट पर डेली के न्यूज के बेसिस पर, वो भी एडिटोरियल पार्ट इकोनॉमिक वाला, जो एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा काम, उस आर्टिकल को पढ़ना है अच्छे से, दिल से, थीम को समझते हुए। आप 4-5 दिन, 10 दिन का कर देखो आपको इंग्लिश कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जब आप पढ़ने लगेंगे ना, उसके थीम को फटाफट ग्रैब करने लगेंगे। अगर आप एग्जाम से 15 आर्टिकल की प्रैक्टिस ऐसे करते हैं,
तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसका फायदा आपको एग्जाम में जाकर समझ में आएगा। इतना तो मेहनत करना है अगर एग्जाम निकालना है तो, बहुत पास है आप लोग एग्जाम के। तो आपको एक आर्टिकल, एक क्लोज टेस्ट आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगा कल शाम से डेली। इस बार मैं अपना बेस्ट दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास 2 पैसेज है, ये तो फिक्स्ड है ना कि 2 पैसेज रहने वाले हैं एग्जाम में, ये तो फिक्स्ड है। अगर आप एक पैसेज में 20 मिनट्स भी देते हैं और सेकेंड पैसेज में भी 20 मिनट्स देते हैं और आप यहां से 5 क्वेश्चन भी करते हैं, यहां से भी 5 क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। मैं चाहूंगा तो और बढ़ा चढ़ा कर भी बोल सकता हूं कि यार एरर्स भी कर लेना, क्लोज टेस्ट भी कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, 5 मिनट में, वो 6 मिनट में, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं अपना डाटा पूरा क्लियर रख रहा हूं कि 20 मिनट देंगे 5 क्वेश्चन, 20 मिनट 5 क्वेश्चन, यानी 10 नंबर हो गए। ज्यादा स्कोर नहीं करना है। अगर आप एग्जाम में अगर आर्टिकल पढ़ते पढ़ते आपका हैबिट अच्छा हो गया थीम समझने का, तो आप 10 मिनट इजीली आप क्या करोगे, सेव कर लोगे एग्जाम में। तो वो 10 मिनट कहीं और भी लगा सकते हैं, तो ऑटोमेटिक नंबर उठ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं सेफ साइड पकड़ रहा हूं कि इंग्लिश में भी आपका 10 नंबर, तो ये हुआ 70 का डाटा, ठीक है। अगर पेपर बहुत ज्यादा हाई लेवल हुआ तो अब देखो करना क्या है। 15 तारीख तक आपको 15 तक अपने आप को प्रिपेयर करना है आईबीपीएस मेंस के लिए अच्छे से। कहने का मतलब है जीके भी मैं 7 तारीख तक सब दे दूंगा, जीके पूरा पढ़ लेना है। आर्टिकल पढ़ने की हैबिट अच्छी बना लेनी है कि मैं कोई भी पैसेज पढ़ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते मुझे थीम समझ में आ रहा है। दूसरा हैबिट, तीसरा, आप 2 पजल प्रैक्टिस कर रहे हो, उस पजल पे कमांड अच्छा है, टाइम बहुत ज्यादा है एग्जाम में, ठीक है। तीसरी बात, 15 तारीख तक अपने आप को पूरा फुल प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो इच्छा हो, ऑली बोर्ड हो, बैंकर्स अड्डा हो, ग्रेड अप हो, महिंद्रा हो, जो इच्छा हो मेंस के लिए आप स्पीड टेस्ट ले लो, ठीक है। एग्जाम से पहले कोशिश करना कि कम से कम 10 स्पीड टेस्ट दें, 10 स्पीड टेस्ट एग्जाम से पहले, ठीक है, डेली एक। अब कोशिश करना कि उस 10 स्पीड टेस्ट में मेरे जो नंबर उठ रहे हैं वो 55 प्लस होने चाहिए। इतना अपने आप को प्रिपेयर करने के बाद, और हर स्पीड टेस्ट के बाद पेपर को एनालाइज करना, पेपर को एनालाइज करना है कि कहां मैंने गलती किया, क्या नहीं हुआ, प्लस आपका जो मेन चीज था करंट अफेयर। अगर आप हर स्पीड टेस्ट में क्या कर रहे हो, स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आउट ऑफ 40 25 30 सही जा रहे हैं उतना पढ़ने के बाद, बाकी 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप क्या करो, वो 10 क्वेश्चन एग्जाम खत्म होते ही पढ़ लो हर स्पीड टेस्ट में। तो ऐसे क्या हो रहा है, आपको एक बैंकर्स अड्डा, ग्रेड एप्स का भी आपके पास नॉलेज होता जा रहा है, करंट अफेयर का। आपको कॉन्फिडेंस लेवल इतना उठ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल, कि आपको लग रहा है कि चलो अब मैं पूरा प्रिपेयर हूं। और कट ऑफ के बारे में तो बिल्कुल सोचना मत एग्जाम से पहले, एग्जाम होने के बाद सोचना वो अलग बात है, एग्जाम से पहले बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। अब मैं आता हूं स्पीड टेस्ट, आप देख लिए स्पीड टेस्ट देना कब से है और किसका किसका देना मैं बता दिया हूं, कोई मैटर नहीं करता, किसी का भी ले लो। अब मैं बात करता हूं, आपको मैं मटेरियल क्या कह दूंगा, आर्टिकल, क्लोज टेस्ट, पजल और कुछ मैथ के डीआई के क्वेश्चन, ठीक है। और हमारा वीडियो तो आएगा ही आएगा, हर मेंस के लिए वीडियो मैं पजल भी दूंगा, डीआई भी दूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट डीआई होगा मैं वो भी कराऊंगा। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया क्लर्क के लिए वीडियो नहीं आ रहा है, मैंने कल रात को ही क्लर्क का प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दिया है। अब मैं क्लर्क का भी कम से कम 2 वीडियो एटलीस्ट डेली दूंगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके माइंड में इतना होना चाहिए, प्रिपेयर अच्छे से करो, क्योंकि आप बहुत पास आ गए हैं एग्जाम का। अब एक टॉपिक छूट रहा था, पता है क्या, डिस्क्रिप्टिव, सॉरी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक छूट रहा है। अब देखो आपके पास 25 नंबर के क्वेश्चन है, टाइम कितना है, 30। हर बच्चों को पता है एक तो लेटर राइटिंग आएगा और एक ऐसे आने वाला है। अब ऐसे भैया कौन सा आएगा, देखो बहुत कुछ टॉपिक है, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, रोहिंग्या मुसलमान वगैरह, जो भी मार्केट में चल रहा है, जो भी ट्रेंड कर रहा है। कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं कल से एक टॉपिक आपको वेबसाइट पर डाल दूं। आप क्या करना ना, उस टॉपिक को एक बार पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद
क्लोज कर देना। और बेटर होगा कि आप अपने पीसी या लैपटॉप पर उसको खुद से टाइप करना, या मैं जीएसटी बोलूं, जीएसटी का टॉपिक मैंने डाल दिया वेबसाइट पर, आप पूरा आपको पढ़ लिए, आइडिया हो गया। अब क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं। ठीक है, पहला काम। मैं ऐसे 10-12 टॉपिक दे दूंगा, वुमेन इंपावरमेंट जो भी, ठीक है। दूसरा, लेटर राइटिंग के लिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में दिया था नोट्स, याद है? जो बच्चे भी बीओबी के एग्जाम निकाले थे, आपको याद होगा, मैंने लेटर राइटिंग के नोट्स दिया था। इस बार ही मैं दे दूंगा, उस चीज को लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि 95% बच्चे डिस्क्रिप्टिव में फंसते नहीं है। ये पास्ट एनालाइज जितने भी एग्जाम हुए, मैं उसके बेस पर बता रहा हूं। मेन है ये डाटा आपको रेडी करना है। आप इस चीज को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लो। आप थोड़ा भी लिख कर आओगे ना, अगर आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, हेडिंग वगैरह, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप इसमें निकल जाओगे। मेन है ये, इसको आप प्रिपेयर अच्छे से करो। मैंने वीडियो को बार बार देखो, मैंने हर सेक्शन के लिए क्या क्या बोला है, कैसे करना है, आप प्लीज इस पर वर्क करो अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, सक्सेस की 98 सर्च मारेंगे, फेसबुक में ग्रुप भी है, हमारा पेज भी है, लाइक करो या फिर आप ग्रुप में ऐड हो जाओ। आप हमसे बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छे से करो आप लोग, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन।